बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज की एजुकेशन ग्रुप पे। और अभी हम लोग बात कर रहे हैं केमिस्ट्री का। और केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग पढ़ रहे थे मिश्रण, और मिश्रण में हम लोग आगे आ चुके थे। मिश्रण के दो प्रकार होते हैं, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। और समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन के कई प्रकार होते हैं, हम लोग बात कर चुके हैं विलयन क्या है। विलयन के प्रकार अवस्था के आधार पर 9 प्रकार होते हैं, उस पर बात कर चुके पिछले क्लास में। अब हमें बात करना है विलयन के प्रकार, वो संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। फिर विलयन के प्रकार में तनु विलयन और सांद्र विलयन। तो अभी हम बात करेंगे संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त पर। बहुत आसान है, क्योंकि कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, हम लोग बात कर लेते हैं और यहाँ से सवाल बनते हैं एग्जाम में। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं विलयन के बारे में। विलयन के प्रकार, एक मिनट। विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब एक बार देख ले पिछले क्लास में जो पढ़े उस पर हल्का सा एकदम ध्यान दे लेते हैं कि बहुत, चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें। देख लीजिए, हम लोग बात करें विलयन क्या है, इसका तो हम पिछले क्लास में बात कर चुके हैं। विलयन के प्रकार अवस्था के आधार पर, विलेयता के आधार पर। देखिए तो अवस्था के आधार पर हम पूरा बात कर चुके हैं क्लास में। ये देख लीजिए, ये आपके सामने अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार: ठोस ठोस ठोस, द्रव द्रव द्रव, गैस गैस गैस, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस और ठोस द्रव गैस। और क्या क्या है हम पूरा बात किए हैं। और यहाँ से सवाल तो बाहर आने का चांस ही नहीं यहाँ से, इस बात को ध्यान में रखना है। और इसके बाद हम बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका नाम अगर देख ले तो चलिए इस पर हम बात करेंगे। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका नाम है विलयन के प्रकार। तो अवस्था के आधार पर बात कर चुके हैं, अब हमें बात करना है विलयन के प्रकार कौन सा। तो विलयन के प्रकार कौन सा, तो सर एक बार देख लीजिए। देखिए विलयन के प्रकार पर बात कर चुके हैं एक बार, तो ये देख लीजिए हमारा आयाम है विलेयता के आधार पर बात करना है। चूंकि अवस्था के आधार पर बात कर चुके तब हमारा आयाम क्या है, विलेयता के आधार पर। तो विलेयता के आधार पर बात करना है संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। तो इस पर बात करने वाले हैं किसके आधार पर, विलेयता के आधार पर, मतलब कितना घुल जाए। इसे समझने का बहुत आसान तरीका हम लोग बात करेंगे और तुरंत समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं, देख लीजिए। तो याद रखना विलयन के प्रकार किसके आधार पर, तो विलेयता के आधार पर। विलेयता के आधार पर। चलिए, विलेयता के आधार पर मतलब बेसिस ऑफ सोलुबिलिटी, इसके आधार पर विलयन के कुछ प्रकार होते हैं। और याद रखना एक टॉपिक हम लोग पढ़े हैं हेनरी के नियम, और हेनरी के नियम को अप्लाई करके किसी पदार्थ की विलेयता को बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। अगर हेनरी का नियम टॉपिक नहीं पढ़े तो एक पढ़ लीजिए, हम पूरी डिटेल में वहाँ बात कर चुके हैं। और उसी के आधार पर हम लोग बात करेंगे और विलेयता को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। विलेयता को कैसे चेंज किया जा सकता है, कैसे घटाया जा सकता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है, सभी आयाम पर बात कर चुके हैं। फिलहाल हमें देखना है विलयन के प्रकार। तो विलयन के प्रकार हम देख लेते हैं कि विलेयता के आधार पर मतलब घुलने की क्षमता के आधार पर विलयन के कितने प्रकार, तो विलयन के 3 प्रकार हो जाता है। कितने प्रकार हो जाता है, 3 प्रकार, 3 प्रकार, 3 प्रकार। एक प्रकार जिसे कहते हैं सबसे पहले संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन। और अंग्रेजी में इसे कहा जाता है सेचुरेटेड सॉल्यूशन, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। एक होता है जिसे कहते हैं असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, जिसे कहते हैं अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। और एक होता है जिसे कहते हैं अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, जिसे कहते हैं सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। चलिए बहुत आराम से देखिए, विलयन के कितने प्रकार, 3 प्रकार। पीछे बात किए 9 प्रकार पर, और दूसरा बात है यहाँ विलयन के प्रकार विलेयता के आधार पर, मतलब घुलने की क्षमता के आधार पर। संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। और देख लेते हैं, बड़ा आसानी से देखते हैं चीजों को और समझ में आएगी भी। देखिए संतृप्त क्या है, संतृप्त विलयन क्या है, तो बहुत आसान है। संतृप्त का मतलब होता है जिसे संतुष्टि पूरा मिले। जैसे देखिए आपके घर में खाना वगैरह बहुत अच्छा पकवान बनता है, तो आपके घर में सबसे संतृप्त कौन रहता है, सबसे संतुष्ट कौन रहता है, मम्मी।
कुछ भी बना सबसे पहले अपने बच्चों को देती है मम्मी। तो मम्मी एकदम संतृप्त होती है, संतुष्ट होती है, उसे कुछ भी नहीं चाहिए, सबसे पहले अपने बच्चों को पूरा परवरिश करके, बच्चों को खिला के पिला के पूरा करके उसके बाद ही बचता है तो खाती है। मतलब मम्मी क्या है, दुनिया में सबसे ज्यादा संतृप्त है, सबसे ज्यादा संतुष्ट है। तो ये संतृप्त हो गया। असंतृप्त कौन होता है? सबसे घर में जो सबसे छोटा बच्चा है वो असंतृप्त। कुछ भी बना तो उसको चाहिए, कुछ भी, मतलब हिन्ना तिना कुछ भी हो तो उसको सब में से कुछ कुछ चाहिए। सबसे छोटा बच्चा वो चप्पल जूता उठा के सब मुंह में रखता है, वो असंतृप्त है, मतलब असंतृप्त, हद से ज्यादा असंतृप्त है। तो असंतृप्त, संतृप्त उसे कहते हैं जिसको कुछ नहीं चाहिए वो संतृप्त है। असंतृप्त उसे कहते हैं जिसको चाहिए, जो मांगे कि दो हमें दो दो, वो असंतृप्त है। और अति संतृप्त है कि जो ना एकदम रूठ जाए कि नहीं खाएंगे नहीं पिएंगे, उसको लतिया दीजिए जुतिया दीजिए फिर उठ के खाएगा, जिस घर में रूठ जाता है सब, तो जो है अति संतृप्त। अब इसी के बेस पर हम समझेंगे संतृप्त क्या है, असंतृप्त क्या है, अति संतृप्त क्या है। तो चलिए हम इसको समझने का कई प्रकार से कोशिश करते हैं, फिर हम समझेंगे। देखिए अब देखते हैं कि देखिए समझते हैं सबसे पहले संतृप्त विलयन क्या है, असंतृप्त विलयन क्या है, अति संतृप्त क्या है। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं एग्जाम्पल, भोज खाने गए आप, भोज गांव में जो इन्विटेशन उसको भोज कहते हैं। तो जब हम भोज खाने जाते हैं तो जो कतार होती है जिसे भोज, देखिए भोज में बहुत सारा टेबल कुर्सी वगैरह लगाओ, लेकिन सबसे ज्यादा मजा आता है जमीन पर बैठ के खाने में। तो बैठ के खा रहे तो उसमें क्या है कि एक ऐसा लड़कों का एक समूह होता है, कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो लगातार खाते रहते हैं, लगातार खाते रहते हैं, उनका पूरा भरोसा होता है कि आज भोज खत्म नहीं होगा, और वो लगातार खाते रहते हैं, लगातार खाते रहते हैं। उनको लगातार चाहिए पूरी जलेबी सब्जी रसगुल्ला, एक बार मिलता है फिर भी 7 बार मांग मांग के खाएंगे लगातार, समझिए। तो बार बार ले रहे हैं मतलब उनको लगातार चाहिए, संतुष्टि नहीं है। तो संतुष्टि नहीं है, बार बार चाहिए, संतुष्टि नहीं है मतलब संतृप्त नहीं है, उन्हें बार बार चाहिए, बार बार चाहिए, क्या है वो? असंतृप्त है। असंतृप्त, असंतृप्त मतलब बार बार चाहिए, बार बार चाहिए, असंतृप्त। बहुत आराम से समझिए। संतृप्त एक बच्चा ऐसा होता है जो भोज में ही देखिएगा, जो बड़ा सोफिस्टिकेटेड सा होगा, वो बार बार जैसे पतले ऐसे ऐसे जिस पर परोसा जाता है कुछ भी, चावल सब्जी दही दूध जो भी वगैरह, पूरी जिलेबी सब्जी पूरा एकदम पूरा गुफा बना के ऐसे परोसा जाता है। वो सबसे पहले कि कोई भी बांटने वाला आएगा, पूरी है पूरी गरम पूरी ऐसे बांटने वाला कोई आएगा तो पहले ही हाथ ऐसे फैला देते कि नहीं हमको नहीं चाहिए। वो संतृप्त है, मुझे तो यकीन पता नहीं चलता वो खाने क्यों आया, जब ऐसे ही हाथ पूरा फैला देता है ऐसे कि नहीं चाहिए मुझे, ऐसे ऐसे पूरा पत्तल पे। तो सोचिए, तो वो क्या है? संतुष्ट है, संतृप्त है, संतृप्त है। जिसे नहीं चाहिए याद रखना है वो क्या है? संतृप्त है। जिसे खूब चाहिए और चाहिए वो क्या है? असंतृप्त है। असंतृप्त संतुष्ट नहीं और चाहिए। इधर देख लीजिए अति संतृप्त, अति संतृप्त की एक बच्चा होता है घर में जो बोलता है नहीं जाएंगे भोज खाने, फिर उसके पापा आते हैं 4 बार पिट्ठी पे मारते हैं, 2 बार झापड़ मारते हैं, फिर घसीटते ले जाते हैं। तो जो याद रखना है कि प्रेशर के बाद, जो टेम्परेचर के बाद, धक्का मुक्की के बाद भोज खाने गया उसे कहते हैं अति संतृप्त। फिर से समझिए एक बात, हम इसे ऐसे समझते हैं एक बात कि गाँव में देखें भूसा रखने का घर जिसको भूसकुल्ला कहते हैं गाँव में, तो होता है क्या? सबसे पहले देखिए भूसकुल्ला हम यहाँ बनाते हैं, भूसकुल्ला समझिए ऐसे। देखिए अब मान लीजिए कि ये वाला मामला है ऐसे, एक है भूसकुल्ला ऐसे, एक है भूसकुल्ला ऐसे, और एक है देखिए भूसकुल्ला ऐसे, ठीक है। इसमें सबसे पहले गेहूं के भूसा को मान लीजिए कि इसमें डाल दिए, पूरा यहां तक डाल दिए, यहां तक ऐसे गेहूं के भूसा को यहां तक डाल दिए। पूरा याद रखना, बस इतना आपको याद रखना कि पूरा पैक है, और गेहूं के भूसा इसमें पूरा पैक है, पूरा एकदम। देखिए गेहूं का भूसा क्या है? पैक है, 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 पैक है। गेहूं का भूसा पैक है, पैक है, पैक है, पैक है, पैक है, पैक है, पैक। इसमें देख लीजिए गेहूं का भूसा है लेकिन जगह देखिए यहाँ, और इसके ऊपर याद रखिए गेहूं के जो भूसा घर है इसके ऊपर एक होता है जिसे खोप कहते हैं गाँव में, एक खोप है, एक खोप है, ठीक है। इसे हम लोग क्या करते हैं? हटाते हैं, और हटाते इसमें भूसा डालते हैं, इधर से भूसा डाल रहे हैं। अब सोचिए अगर बात करें कि इसमें भूसा कहाँ तक आ सकता है, तो भूसा आ सकता है यहाँ तक, भूसा आ सकता है। भूसा कहाँ तक आ सकता है? यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है, भूसा आ सकता है। अब समझिए भूसा, सोचिए अगर मैं कहूँ कि ऊपर जो पूरा है ऐसे, अच्छा खोप भी गायब हो गया, देखिए ऐसे, ठीक है। अगर कहें कि इसमें देखिए भूसा यहाँ तक है, तो मैं अगर बात करूँ कि क्या जो भूसकुल्ला है ये भूसा घर है, क्या संतुष्ट है? संतुष्ट का मतलब कि किसे, देखिए इसे और चाहिए, और चाहिए कब तक चाहिए? जब तक पूरा भर ना जाए। दुनिया पूरा भरने के चक्कर में लगा कि सब चाहते हैं कि पूरा भर ले, रुपया पैसा वगैरह सब कुछ पूरा भर ले। जब आप खाना खाते हो खाली थोड़ा सा खाते हैं नहीं, भर पेट खाते हैं, पूरा भर ले, भरने के बाद फिर कुछ होता है। तो वही देख लीजिए ये जो भूसकुल्ला चाहता है कि पूरा भर ले, पूरा कैसे भरेगा? तो पूरा भरने के लिए याद रखें और डालना पड़ेगा, और डालना पड़ेगा, और डालना पड़ेगा, और याद रखिए और चाहिए, और चाहिए, अ से और, अ से असंतृप्त, अ से और, अ से और संतृप्त। असंतृप्त मतलब इसे और चाहिए, मतलब संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नीति से भूसकुल्ला को क्या कहेंगे? इस भूसकुल्ला को कहेंगे असंतृप्त भूसकुल्ला, असंतृप्त भूसकुल्ला,
क्लियर हो गया। असंतृप्त किसी क्योंकि इसे और चाहिए, क्लियर है। अच्छा ये देखिए, ये जितना था याद रखने की भर गया, पूरा भर गया, ऐसे भरा हुआ है, ऐसे भरा हुआ है पूरा, तो क्या इसे और चाहिए? नहीं, भुसकुल्ला कहेगा हम संतुष्ट हैं, हमको न मत दीजिए, आप भूसा मत दीजिए, तो इसे क्या कहेंगे? संतृप्त भुसकुल्ला, सेचुरेटेड भुसकुल्ला, ठीक है। अब समझिए इसे, ई क्या है, तो अगर इधर देख लीजिए, इधर देख लीजिए, ये वाला देख लीजिए, तो अगर मान लीजिए कि हमारे पापा वगैरह क्या करते हैं, खेत से होकर और भुसकुल्ला तक यही काम होता है क्या कि सबसे पहले एक बोरा ले जाते हैं, बोरा समझते, एक मतलब झोला टाइप होता है, बड़ा सा बोरा, बोरा में क्या करते हैं, सबसे पहले भूसा को डालते हैं, और भूसा जितना अटना होता है अट जाता है, उसमें भूसा पूरा आ जाता है, फिर उस बोरा को लेकर ऐसे ऐसे हिलाते हैं पूरा, फिर किसी छोटा सा बच्चा को बोरा में घुसा के कुदवा देते हैं, जब पूरा एकदम दब जाता है भूसा, फिर उसे जाके आके भुसकुल्ला में डालते हैं, और फिर इसे क्या करते हैं, जो पूरा एकदम भुसकुल्ला आ गया, पूरा भूसा इसमें जमा हो गया, अगर वो चाहे तो इस भुसकुल्ला को याद रखना है कि छोटे छोटे बच्चों को कहते हैं टॉफी दूंगा, 4-5 भैया से किए हैं कई बार, छोटे छोटे बच्चों को बोलते हैं कि टॉफी देंगे या फिर समोसा खिलाएंगे, लिट्टी खिलाएंगे, ऐसे कुछ कुछ खिलाएंगे, और उसे बुला के कहते हैं काम करो, इसका खोप हटा देते हैं, खोप यहाँ से हटा देते हैं पूरा खोप, और कहते हैं इसमें जाओ और इसे धांगो, धांगो का मतलब होता है कि खूब इसमें जो करना है, डांस करना है, कुश्ती करना है, कुछ भी करना है करो। बच्चे खूब एंजॉय करते हैं, खूब एकदम नाचते हैं, गाते हैं, एकदम पूरा एंजॉय करते हैं खूब, लेकिन वास्तव में बच्चों को इस एंजॉय के आरे से काम लिया जा रहा है। काम क्या लिया जा रहा है कि बच्चे जब नाचते हैं तो होता है कि इस भूसा पे दबाव पड़ता है, जैसे दबाव पड़ता है तो भूसा नीचे जाता है, और नीचे जाते से बन जाता है स्पेस, और स्पेस बन जाता है तो दबाव के बाद जो खाए उसे अति संतृप्त कहते हैं। तो ये भुसकुल्ला जो हो गया अति संतृप्त भुसकुल्ला हो गया, अति संतृप्त भुसकुल्ला हो गया। बातें समझ रहे हैं? मैं बार बार आपको इस वर्ड से परिचित कराना चाहता हूं कि अति असंतृप्त क्या है, संतृप्त क्या है, अति संतृप्त क्या है। अ से असंतृप्त, अ से और चाहिए, संतृप्त मतलब नहीं चाहिए, संतुष्ट, स से संतृप्त, स से संतुष्ट, संतृप्त का मतलब होता है संतुष्ट, और अति संतृप्त जो लतिया जुतिया के खाया है। घर में कई बार बचपन में ऐसा होता था कि हम रूठ से आते थे, नहीं खाएंगे, फिर हम तब तक नहीं खाते थे जब तक पापा से नहीं खा लेते थे, तो पापा आते थे 4 बार LHS और 4 बार RHS, LHS बराबर RHS कंप्लीट करते थे, वैसे मुझे भूख लग जाता, फिर हम खा लेते थे। मतलब असंतृप्त का मतलब है जो लात जूता के बिना खाना ना खाए, उसे अति संतृप्त कहते हैं। जो बिना दाब ताप का काम ना करे उसे अति संतृप्त कहते हैं। क्लियर है बातें? ये बात पूरा कंप्लीट है। अब हम टॉपिक समझते हैं कि संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं संतृप्त विलयन। बड़ा आराम है, बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करते हैं, एक लेते हैं बर्तन, सबसे पहले क्या करते हैं, एक लेते हैं बर्तन, सबसे पहले क्या करते हैं, एक लेते हैं बर्तन, और बर्तन लेने के बाद इसमें डाल देते हैं पानी, सबसे पहले क्या ले लेते हैं, पानी, ठीक है। इसमें क्या ले लेते हैं, पानी, इसमें क्या ले लेते हैं, पानी। क्या विलयन बनाने के लिए पानी लेना अनिवार्य है? बिल्कुल नहीं। हम विलयन कैसे बना सकते हैं, ले लिए पानी। उसके बाद क्या करता है, देखिए हमें क्या करना है, पहले नहीं डिसाइड करने के कौन संतृप्त, कौन असंतृप्त, कौन अति संतृप्त, कुछ नहीं करना है। लेकिन देख लीजिए चूंकि हम लिखे हुए पहले से, संतृप्त का क्या मतलब है, संतुष्ट। होता क्या है कि इसमें डालेंगे चीनी, चीनी डालें, चीनी डालते डालते याद रखना, चीनी क्या डालेंगे, चीनी, चीनी का कलर चेंज करते हैं, चीनी उजला उजला, चीनी डाल दिए। अब पानी में चीनी डाले जा रहे हैं, 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 डाले जा रहे हैं। एक समय पानी बोला कि नहीं नहीं, अब नहीं, अब नहीं, याद रखना है, अब नहीं, अब नहीं मतलब संतृप्त, और चाहिए मतलब असंतृप्त, अब नहीं मतलब संतृप्त, और चाहिए मतलब असंतृप्त। तो ये कहेगा अब नहीं, जितना हमको चाहिए था उतना हो गया। बचपन में कोई मार खाया पापा से, मार खाते तो बोलते पापा अब नहीं, तो अब नहीं मतलब जितना हमको डोज चाहिए मिल गया है, पूरा हम संतुष्ट है, अब जीवन में गलती नहीं करेंगे। हर रोज कसम खाते हैं। उसके बाद फिर एक समय है, फिर गलती कर देते, फिर मतलब असंतृप्त मतलब और चाहिए। तो याद रखना सिंपल बात कि पापा हो अब नहीं, तो अब नहीं मतलब हम संतृप्त सेचुरेटेड फेज तक पहुंच चुके हैं, संतृप्त, ये बातें संतृप्त हो चुका है। अब ये पानी चिल्ला चिल्ला कर हमें कह रहा है कि अब चीनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? कि जितना चीनी को हम घुला सकते थे, अब चीनी उतना आ गया है मेरे अंदर, अब हम नहीं घुला पाएंगे। अच्छा क्यों नहीं घुला पाएंगे, इसकी बात हम अगले क्लास में करेंगे। इतना बस यहाँ याद रखिए, हालांकि देख लेते हैं कि अगर समय बचे तो बात कर भी लूंगा। तो याद रखें संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, वैसा विलयन, वैसा विलयन, वैसा विलयन। अब तो विलयन बन चुका है, वैसा विलयन जिसमें और चीनी घुला सकते हैं क्या, नहीं, अब नहीं। तो वैसा विलयन जिसमें और विलय, चीनी को तो विलय कहते हैं, वैसा विलयन जिसमें और विलय नहीं घुलाई जा सके उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। वैसा विलयन जिसमें और विलय नहीं घुलाया जा सके उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त और चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है,
आप देखिए समझिए इस बात को, जैसे 1 लीटर पानी जिसमें पहले से मान लीजिए कि 5 ग्राम चीनी डाल दिए, 5 ग्राम चीनी डाले हुए हैं। अब सोच के बताइए, ये तो बिलियन है, इस बिलियन में और चीनी डाला जा सकता है या नहीं? तो नहीं डाला जा सकता। याद रखिए नहीं डाला, मतलब डाला जा सकता है, क्यों? क्योंकि बहुत खाली भी 1 लीटर पानी में मात्र 5 ग्राम चीनी है, और डाल सकते हैं। 1 मुट्ठी डाले तो पानी कहा कि पानी, मान लीजिए पानी में भगवान और शक्ति दे दे कि तुम बोल सकते हो, बोलो पानी बोलो, तो पानी बोलेगा कि और चाहिए, और डाल दीजिए, फिर पानी बोलेगा और चाहे, और डाल दीजिए, फिर पानी बोलेगा और चाहे, और डाल दीजिए। तो ऐसे में और चाहे मतलब और, अ से और चाहिए, अ से असंतृप्त, मतलब बिलियन कैसा हो गया? असंतृप्त बिलियन हो गया। इसका देख लीजिए अति संतृप्त बिलियन, वही बात है, रूठ जाएंगे, फिर जब तक लात नहीं खाएंगे तब तक नहीं खाना खाएंगे, वही बात है। देख लीजिए क्या है, रूठ गया, ये बोला है क्या? रूठ गया मतलब क्या? संतृप्त बिलियन है, संतृप्त बिलियन। ये कह रहा है कि मेरा पेट भर चुका है पूरा, अब नहीं खाएंगे, अब नहीं खाएंगे, अब नहीं खाएंगे। फिर कभी कभी क्या होता है कि सोच लीजिए कि बच्चा गया, वो अब नहीं खाएंगे, ऐसा वाला फेज है, फिर 4 बार पेट को डुलाया ऐसे, LHS RHS लेफ्ट राइट ऐसे डुलाया, फिर बोलता है भूख आ गया, खाएंगे। अब ऐसे चीज, तो ऐसे केमिस्ट्री में ऐसा क्या करेंगे? केमिस्ट्री तो लतिया जुतिया नहीं सकते, केमिस्ट्री में क्या करेंगे? तो केमिस्ट्री कहता है कि अगर किसी को लतियाने जुतियाने का मतलब है कि टेम्परेचर को चेंज कर दीजिए, प्रेशर को चेंज कर दीजिए। तो जैसे याद रखना कि यहाँ टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, किसको बढ़ाएंगे? टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। हालांकि टेम्परेचर प्रेशर में क्या किया जा सकता है, वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार की अभिक्रिया, किस प्रकार का पदार्थ है। लेकिन सिंपल वे कहता है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर को बढ़ाने के बाद, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई बर्तन है, बर्तन में पानी है, पानी में चीनी डाल दिए हैं, तो पानी में चीनी डाले, आप चाहते हैं कि चीनी बहुत तेजी से घुले, तो कुछ लेके क्या बोलते हैं उसको, बेलना, कुछ ले उसको थूर दीजिए, खूब ऐसे 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 हमोड़ दीजिए, हिला दीजिए खूब कस के, तो उसके घुलने की शक्ति बढ़ जाएगी, घुलने की शक्ति बढ़ जाएगी। चूंकि घुल रहा है तो असंतृप्त है, एक समय चीनी डालते जाइए, डालते जाइए, डालते जाइए, डालते जाइए। अब चीनी कहेगा हम नहीं घुलेंगे, पानी कहेगा हम नहीं घुलेंगे। तो अगर ऐसा हो गया तो संतृप्त विलयन हो गया। लेकिन एक समय सेचुरेटेड फेज तक पहुंच चुका है, संतुष्ट हो चुका है, लेकिन चाहते कि फिर भी घुला दे, तो आप क्या कीजिए? लतियाने जुतियाने का मतलब इसको टेम्परेचर को बढ़ा दीजिए, प्रेशर को घटा दीजिए, प्रेशर को चेंज कर दीजिए। अगर ऐसा कर दिए आप, तो जो याद रखना कि अति संतृप्त कब जब ऐसा कर दिए, तो यह विलयन फिर से घुलाने लगेगा चीजों को, तो इसे कहेंगे अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त, अब डिफिनेशन देख लेते हैं कि संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। वैसा विलयन जिसमें और विलय घुलाई न जा सके उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त विलयन, वैसा विलयन जिसमें और विलय घुलाई जा सके उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। अति संतृप्त विलयन कि जब संतृप्त विलयन को, कहीं देखिए नहीं घुला रहा था, मतलब संतृप्त विलयन था ये, जब संतृप्त विलयन को गर्म करते हैं या संतृप्त विलयन के ताप को बढ़ा देते हैं, तो उसमें विलय घुलाने की क्षमता फिर से आ जाती है। इसे अति संतृप्त विलयन अर्थात सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो हमारा ये टॉपिक था संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। अब ऐसा होता क्यों है? तो ऐसा होता है, याद रखना कि पानी के अंदर जो इंट्रामोलिकुलर स्पेस है, उसी इंट्रामोलिकुलर स्पेस में चीनी फंस जाती है तो घुलती है। अब ये टॉपिक हमारा कमांड हो चुका है। जब आपसे एग्जाम में जनरली अंतर पूछा जाता है, कई बार डिफिनेशन पूछ दिया जाता है कि डिफिनेशन लिख देगा कि वैसा विलयन जिसमें और विलय नहीं घुला जा सके उसे क्या कहते हैं? संतृप्त, असंतृप्त, कुछ शुद्ध विलायक, या फिर कह सकता है कि अति संतृप्त विलयन। तो उसमें से आपको टिक आउट करना होता है, और जो मैं बता दी इससे बाहर सवाल आ ही नहीं सकता है। तो अब जो टॉपिक बचेगा, अब विलयन के और भी प्रकार हैं, तनु विलयन, शांत विलयन, इसकी बात हम अगले क्लास में करेंगे। और मिलते हैं अगले क्लास में इसी ऊर्जा, इसी उमंग और एक नए मुस्कान के साथ। जय हिंद, जय भारत।